कानून कायदा तय है कि वो किस नीति के अंतर्गत, किस कानून के अंतर्गत अपनी पार्टी के विरुद्ध जा सकता है या नहीं जा सकता है। और 2/3 बहुमत के बिना आप अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। जब आपके ऊपर डर पैदा हुआ तब भाषा बदल गई। सबने ये कहा कि हमने तो कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है। जब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है तो आपको कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको कांग्रेस की मीटिंग में आना पड़ेगा, आकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। आप नहीं आते हो, व्हिप का उल्लंघन करते हो तो आप पार्टी के विरुद्ध गतिविधि में शामिल होते हो। एक बात तय है, आपने ये जो कैंप होटल में किया, आप वो कैंप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बाहर करते, जाकर हाईकमांड से मिलते, जाकर अपनी बात कहते। ये सीधा सीधा षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी पीछे खड़ी है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इनकम टैक्स और ईडी एक्टिव हो गई। इनकम टैक्स ने धड़ाधड़ छापे मारे। राजस्थान में कभी भी इस तरह की परंपरा नहीं रही कि जब इस तरह से सरकारें गिराने की कोशिश हो और विपक्ष भी उसमें शामिल हो जाए। यहाँ पर तो पहली बार मैंने देखा है कि कांग्रेस के लोग कैंप में जाते हैं और उनकी पैरवी और उनके प्रवक्ता बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। अचानक ये प्रेम जाग गया। कैसे जाग गया अचानक ये प्रेम? और कांग्रेस के जो नेता छोटा है बड़ा है, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, उनके यहाँ पे इनकम टैक्स ने धड़ाधड़ छापे मारने चालू कर दिए। मैं आज कह सकता हूँ, राजस्थान की जनता के वोट से चुनी हुई सरकार कांग्रेस की सरकार है। हाथ के निशान पर जो लोग वोट लेकर गए, जीत कर गए, वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं, शपथ लेना चाहते हैं। षड्यंत्र करके इस सरकार को गिराकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। यही तो षड्यंत्र है। तभी तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं तो आपको कैंप करना है, कौन पकड़ रहा है? आज मान लीजिए 17, 15, 17, 18 जो विधायक है, वो यदि जयपुर में भी एक जगह इकट्ठे होते तो क्या राजस्थान की परंपरा कोई उनको पकड़ लेता, कोई उनको रोक लेता? कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन मन में जब पाप होता है, गड़बड़ होती है, तब ये सारी की सारी सारे षड्यंत्र में सारा गेम प्लान बीजेपी कर रही है। इसीलिए बीजेपी के नेता, आज मुझे ये बताइए, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एमएलएज को बंधक बनाया जा रहा है, एमएलएज को निकलने नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा में जो बीजेपी की चुनी हुई सरकार है, उनकी पुलिस वहां पे सुरक्षा का पहरा देती है, उनको बाहर नहीं आने दिया जाता। नोटों के दम पर राजस्थान की जनता के वोटों से चुनी हुई सरकार को यदि नोटों के दम पर गिराने की कोशिश करोगे तो राजस्थान की जनता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। सबसे बड़ा धर्म है कि आप जिस परिवार में बैठे हो और जिस निशान पर जीत कर आए हो, मरते दम तक उस निशान का आप सम्मान करो। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर है और साफ साफ डिसीजन हो गया, इतना बड़ा एक्शन हो गया। इसके बाद भाषा बदली, क्योंकि भाषा इसलिए बदली, जानते हैं कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, हमारी सदस्यता चली जाएगी। सबके समझ में आता है ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आप सरकार गिराओगे, बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र करके सरकार गिराई जाएगी, लोग बैठे बैठे देखते रहेंगे। ऐसा कभी होता है? आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्ट मध्य प्रदेश में किया, वो का वो एक्ट राजस्थान में उन्होंने करने का एक असफल प्रयास किया। नंबर गेम जैसे ही कम हुआ, नंबर गेम ज्यादा होता तो बीजेपी के साथ मिलकर सारा काम हो जाता। अब नंबर गेम कम है तो अब एक्शन प्लान दूसरा है। आपको लगता है प्रताप जी पायलट साहब जा रहे हैं भाजपा के साथ, क्योंकि मना कर चुके हैं? मैं आपको दूसरी बात कह, यहाँ इश्यू ये है कि आप यदि नहीं जा रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी में हैं, तो जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए आपको बुलाया जा रहा है, आपको पार्टी की मीटिंग में आने के लिए कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं हम पार्टी में हैं, तो पार्टी में अपनी बात कहिए। बीजेपी की सरकार के कैंप में अपनी बात कहेंगे, प्रेस के सामने आएंगे नहीं, सच्चाई बताएंगे नहीं। ये क्या गेम प्लान है? गेम प्लान सिर्फ इतना है कि विधायक कैसे भी हमारे पास जुट जाए, कैसे भी जो बीजेपी का जो एक्ट है
बीजेपी उसको पूरा कर पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पैसे की ताकत मध्य प्रदेश में लोगों ने देखी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, राजस्थान में जमीर वाले लोग भी हैं। आज भी ये लोगों ने खबर चला दी कि साहब वो विधायक नहीं है, वो विधायक, पूरे विधायक हैं, तभी तो वो कैंप नहीं खुल रहा है। यदि उनके पास इतनी संख्या हो जाती तो आ जाते, संख्या हो नहीं रही है। यदि वहां से खुलते हैं, सब जानते हैं सदस्यता चली जाएगी। 2/3 बहुमत के बिना पार्टी नहीं बदल सकती, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपना एक्ट पूरा नहीं कर सकते। एग्री, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, पार्टी में नहीं गए, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब पार्टी में नहीं गए तो आपकी पार्टी का जो रूल्स रेगुलेशन है, पार्टी की जो व्हिप है, आप उसका पालन कीजिए। आप पार्टी के उसमें शामिल होइए, अपनी बात कहिए। आप इसलिए गए कि आपको पार्टी की व्हिप का जवाब देना पड़ेगा, ये तो कानून में प्रावधान है। पहले भाषा कुछ और थी, फिर भाषा कुछ और है, आज भाषा कुछ और है। लेकिन राजस्थान की जनता समझ रही है कि राजस्थान की जनता ने हाथ के निशान पर जो वोट किया है, उस हाथ के निशान के साथ धोखा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्ट कर रहे हैं, बार बार आप किसी भी मीडिया चैनल पे चले जाओ, अखबार में चले जाओ, बीजेपी खुद पैरवी कर रही है। कभी ऐसा हुआ कि अपने विपक्ष के नेताओं की पैरवी वो कर रही हो, विपक्ष के विधायकों की? क्योंकि बीजेपी इस गेम प्लान में शामिल है, इसलिए। नहीं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर कह दे कि हमारा तो कोई गेम प्लान नहीं है, विधानसभा में हम बिल्कुल भी इनकी किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे, ना हमारा कुछ है। फिर इनकम टैक्स के छापे कोई पायलट साहब के कहने से तो पढ़ नहीं सकते, बीजेपी ने साथ दिया तभी इनकम टैक्स ने छापे मारे हैं। तो वहां पे कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार है। केंद्र की बीजेपी की सरकार का पूरा षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र का जवाब देने के लिए राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। पूरा नंबर गेम हमारे पास है, किसी भी कीमत पर सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बीजेपी सारे मामले को, षड्यंत्र को, पूरा पिक्चर, पूरे डायरेक्टर बीजेपी के लोग हैं, लेकिन इसमें बीजेपी की बड़ी हार हो। स्पीकर के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी गई साहब। स्पीकर के नोटिस को कोर्ट में चुनौती देखिए, दी है। मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री का बयान होता है, उस बयान में पूरे विधायकों की राय होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो भी आरोप लगाए हैं, वो मानकर चलिए आप, वो स्टैंड पूरे विधायक दल का है। क्योंकि राय ये भी है कि राहुल स्मार्ट है, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बोलते। राहुल अभी मुद्दा अभी ये नहीं है, आपकी आदत पड़ गई, आप समझदार बनो। टीवी 9 ये सोचे आपके हिसाब से देश चलेगा क्या? आप सुन लो, पहले बात सुन लो। आप, अशोक गहलोत जी ने क्या गुनाह कर दिया? एक चुनी हुई सरकार का मुखिया जो तीसरी बार मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार को गलत तरीके से गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, और वो अपनी बात कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, अमित शाह मिले हुए हैं, बीजेपी मिली हुई है। वो नहीं दिखा रहा मीडिया। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं नौजवान ऐसा होना चाहिए, बुजुर्ग ऐसा होना, ये मुद्दा है। आज मुद्दा ये है कि राजस्थान की एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, खरीद फरोख्त से गिराने का षड्यंत्र हो रहा है। जैसे एमपी में पैसे के दम पर सरकार को गिराया, वैसे वो बात कोई नहीं, वो डाइवर्ट करते हैं। मैं मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुद्दा ये है, वोट से चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे मध्य प्रदेश में गिराया, वैसे राजस्थान में गिराने की साजिश। अगर ऐसा हो रहा है तो इस पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर नेताओं को खरीदा जा रहा है तो इस पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक बात मानकर चलिए, विधानसभा ने जो नोटिस दिए हैं, अध्यक्ष ने नोटिस दिए हैं, उस नोटिस के अगेंस्ट में कोई भी विधायक जा सकता है। और यदि वो वहां गए हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरे अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों के अनुसार क्या उनको कोर्ट में कहना है वो कह देंगे। इसके लिए कानून कायदा पहले से बना हुआ है, और आप ये मानकर चलिए कि इस मामले में 100% जो कानून कायदा बना हुआ है वो तय है।